नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार IIT ट्यूटोरियल के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के सामने हिंदी भाषा का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। सर्वनाम में आज देखेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो सर्वनाम जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व धन नाम, जिसका अर्थ होता है सबका नाम। जिसका अर्थ क्या होता है? सबका नाम, सर्वनाम। अब जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो मैंने यहाँ यही लिखा है कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सर्वनाम। जैसे कि मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी और आदि, है ना। ये सब क्या कहलाएंगे? सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। अब जानते हैं हम सर्वनाम के प्रकार के बारे में। सर्वनाम के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार देखते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम वक्ता मतलब बोलने वाला, वक्ता मतलब क्या होता है? जो बोलता है, और श्रोता मतलब जो सुनने वाला, है ना, तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैंने क्या कहा कि वक्ता जो बोलता है और जो सुनता है उसके लिए जो प्रयुक्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जो वक्ता है वो कोई भी हो सकता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। उसी प्रकार श्रोता भी कोई हो सकता है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या कोई अन्य हो। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। अगर इस वाक्य को अगर हम ध्यानपूर्वक पढ़ें तो इसमें हमें उसने, मुझे, तुम, ये क्या हम 3 प्रकार के पुरुष का वाचक का बोध होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष वह होता है जब किस वाक्य में वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है। उत्तम पुरुष में क्या कहते हैं? जिसमें जो वक्ता रहता है वो अपने स्वयं के लिए प्रयोग करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। जैसे कि मैं स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा हूँ, हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, मुझे स्वयं के लिए हो रहा है, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि शब्द ये क्या कर रहे हैं? खुद के लिए जब प्रयोग कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष। अब जानते हैं मध्यम पुरुष के बारे में। मध्यम पुरुष क्या होता है? जब कोई श्रोता, मैंने बताया था अभी, श्रोता सुनने वाला, है ना, संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, सर्वनाम करते जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। जैसे कि तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके आदि, ये सब आएंगे, उसे हम क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष कहेंगे। अब जानते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष को जानते हैं वक्ता और श्रोता का संबंध, जिसमें क्या हो? वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी तीसरे का संबंध हो, उसे क्या कहते हैं? हम अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे कि वह, यह, उन, उनके, उनसे, उन्हें, इन्हें, उसके, इसने आदि शब्द, ये क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुष। तो इसमें क्या होता है? जब वक्ता और श्रोता ना होकर क्या होता है? कोई तीसरा पर्सन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। अब जानते हैं इसके दूसरे प्रकार के बारे में, निश्चयवाचक, या इसी को बोलते हैं हम संकेतवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिसमें किसी निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि निकट की वस्तु के लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? यह, ये, इन्हें, इनका, और भी बहुत सारे शब्द हैं इनका प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार दूर की वस्तु के लिए अगर हम देखा जाए तो वह, वे, उन्हें, उनका, और भी बहुत सारे शब्द हैं उनका क्या करते हैं? हम प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे कि उदाहरण से इसको समझते हैं, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। अगर कोई चीज़ हमारे निकट या समीप है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? यह मेरी पुस्तक है। जैसे और एग्जाम्पल देखें, जैसे कि मैं बोलूँ कि यह कलम मेरा है, तो ना ये पास की वस्तु के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार ये हिरण है, जैसे किसी जानवर को दिखा रहे हैं कि क्या है, ये हिरण है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? निकट के लिए हो गया। उसी प्रकार हम देखते हैं दूर के लिए क्या करेंगे? वह माधव की गाय है। अगर हम किसी को बता रहे हैं कि वह गाय किसकी है, वह माधव की है,
तो क्या होगा, दूर की वस्तु के लिए वह का प्रयोग होगा। उसी प्रकार अगर वह बोलूँ कि वह राम का भाई है, अगर कोई पर्सन खड़ा है उसको हम संबोधित कर रहे हैं, वह किसका भाई है, वह राम का भाई है, तो ये क्या होगा, दूर की वस्तु के लिए। तो इसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब जानते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता। इसमें क्या होता है कि किसी भी निश्चित व्यक्ति और पदार्थ का बोध नहीं होता, मतलब ज्ञान नहीं होता कि वह है कि नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसे एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करते हैं हम, है ना। इसके जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से हैं, कोई हो गया, कुछ हो गया, किसी हो गया, या फिर और अन्य शब्द हैं। तो ये उदाहरण देखते हैं, आइए। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, आ तो रहा है लेकिन कौन आ रहा है, इसके बारे में कोई आभासी नहीं कि कौन आ रहा है, बिल्कुल निश्चित नहीं कि कौन आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उसी प्रकार दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है हमें ये पता नहीं, लेकिन प्रतीत हो रहा है कि वहाँ कोई खड़ा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो आइए जानते हैं अब सर्वनाम के चौथे प्रकार के बारे में। चौथा प्रकार है इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम में किसी भी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन, किसने, क्या, कैसे, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक शब्द हैं। जैसे कि उदाहरण से आप इसको समझने की कोशिश करते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, या किसी ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक। उसी प्रकार क्या राम पास हो गया, क्या राम पास हो गया, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या राम पास हो गया, तो ये क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार वह कौन खड़ा है, मतलब वहाँ कौन खड़ा है करके पूछा जा रहा है कि कौन खड़ा है, पता नहीं, ये क्या है, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि वहाँ कौन खड़ा है। उसी प्रकार यह काम कैसे हुआ, ये भी क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अब जानते हैं हम इसके पांचवें प्रकार के बारे में, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाए। क्या बोला, किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से जो क्या संबंध दिखाए उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो सो, जिसने जिसको, जैसी वैसी, जिसकी उसकी, जितना उतना, ये सब क्या कहलाते हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब जानते हैं इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं संबंधवाचक को। जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो ये क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। अगर वह पढ़ेगा तो क्या होगा, पास होगा, तो इसमें क्या कर रहा है, जो और सो, ये क्या है, संबंधवाचक शब्द है जिससे जुड़ रहे हैं, तो क्या होगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसा कर्म वैसा फल, जैसा कर्म वैसा फल, तो ये क्या है, संबंध स्थापित करें एक दूसरे से। उसी प्रकार जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी क्या कर रहा है, एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब जानते हैं छठे प्रकार सर्वनाम के छठे प्रकार के बारे में, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो सर्वनाम तीनों पुरुष हो। तीनों पुरुष कौन कौन से हैं हमारे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इनमें क्या है, निजत्व का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं, निजत्व का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजत्व मतलब खुद के बारे में जो बोध कराए उसे हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि निजवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, आप, आपने, आप, अपनी, अपना, स्वयं, खुद आदि, और भी शब्द होते हैं, क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं निजवाचक सर्वनाम को उदाहरण से। जैसे कि मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, क्या बोल रहा है इसमें, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, मतलब खुद के लिए प्रयोग हो रहा है अपना काम। उसी प्रकार मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा, तो क्या हो रहा है, अपना, है ना। उसी प्रकार मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँगा, तो इसमें क्या हो रहा है, अपने आप से ही कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो ये थे सर्वनाम के प्रकार, 6 प्रकार, और उसके बारे में जाने हमने। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।